दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और मैं आज उपस्थित हूँ आपके बीच एक वैकेंसी लेकर। और ये वैकेंसी कैसी है और ये किसके लिए है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो तमाम छात्र आईटीआई और डिप्लोमा कर रहे हैं, टेक्निकल क्षेत्र में डिग्रियाँ ले रहे हैं। तो उनके लिए टेक्निकल क्षेत्र में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, उसी में से एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जो रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट करती है कंपनी। और इस कंपनी का नाम है मेधा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तरफ से जो है प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये रेलवे के लिए वैकेंसी ओपन करती है और भर्ती करके जो है रेलवे को डिप्यूट करती है और वहाँ जा कर के अपना सर्विस करते हैं। तो जिसका जो ब्रांच होता है, ट्रेड होता है, उसके अनुसार उसको वहाँ पे कार्य दिया जाता है। तो मैं अब बात करूँगा कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो अभी जो वैकेंसी ओपन हुई है वो हुई है डिप्लोमा जो लड़के किए हुए हैं, जो छात्र डिप्लोमा किए हुए हैं और पास आउट है। बेसिकली ये पास आउट छात्रों के लिए है। और जो अंडर अभी ट्रेनिंग है या अंडर एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए भी ये जागरूकता का काम करेगा, आगे उनके भविष्य में काम करेगा कि ऐसा भी रिक्रूटमेंट कोई कंपनी करती है रेलवे के लिए। और जैसे आप कंपनियों में डिग्री लेके जा रहे हैं तो कंपनी एचआर अपने तरफ से रिक्रूटमेंट करता है, लेकिन जो है आपको जो रोल देता है वो थर्ड पार्टी रोल पे रखता है और सैलरी कंपनी थर्ड पार्टी को देती है, थर्ड पार्टी आपको पेमेंट करता है। उसी तरीके से रेलवे भी जो है एक थर्ड पार्टी के थ्रू अपना एम्प्लॉय रखना शुरू कर दिया है और उसके थ्रू जो है आपको सैलरी मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलेगी। उसी में से एक कंपनी है मेधा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड, जो काफ़ी दिनों से सक्रिय है और रेलवे के लिए काफ़ी रिक्रूटमेंट कर चुकी है। काफ़ी हमारे जानने में छात्र जो है अपना भविष्य सुनिश्चित किए हैं जाके और सर्विस कर रहे हैं। तब हम बात करेंगे कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और कौन कौन एलिजिबल होगा। तो अभी जो वैकेंसी ओपन हुई है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए या तो डिप्लोमा या तो आईटीआई। डिप्लोमा किस ब्रांच से होना चाहिए? डिप्लोमा छात्र या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हो या तो इलेक्ट्रॉनिक से किया हो। आईटीआई जो छात्र किया है उस आईटीआई के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए या तो फिटर चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स एबव होना चाहिए, यानी 60% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, तभी आप वहाँ जो है आपका सिलेक्शन होगा। अब आती है कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। एज लिमिट की बात करेंगे तो बिलो 16 ईयर्स होना चाहिए, यानी 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 26 साल से कम होना चाहिए। और ओनली ये मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि ये वैकेंसी किसके लिए है तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, यानी पुरुष वर्ग के लिए है। और इसका इंटरव्यू जो डेट है वो डेट कब है, यानी 2 अगस्त 2025 और 3 अगस्त 2025 को 2 दिन का डेट पड़ा हुआ है, जिस दिन रिटन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा आपका। और इसका टाइमिंग होगा, जो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट देने का टाइमिंग होगा वो 9:30 AM से 4 PM होगा। इसी के बीच आपको वहाँ प्रस्तुत होना है और रिटन टेस्ट देना है और इंटरव्यू देना है। अब बात करेंगे कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए 10th 12th प्लस आईटीआई या डिप्लोमा जो भी हैं संबंधित ब्रांच, यानी कि अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं या इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या फिटर से हैं तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आप बायोडाटा, उसके साथ आपको अपना बायोडाटा एक रिज्यूम ले जाना है। उसके बाद 2 फ़ोटो आपका, बाकी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, अकाउंट नंबर, ये सारा कुछ अपने साथ जो है उसकी जीरोक्स कॉपी 2 प्रतियों में ले जाना है। सैलरी क्या मिलेगी, मेन होता है कि अब सब कुछ सुनने के बाद ये मन में अब उत्साह होता होगा, जानने की इच्छा हो रही होगी कि आखिर मिलेगा क्या। तो आपको मिलेगा, सारी जो कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो आपको फैसिलिटी देती हैं उसी फैसिलिटी के अनुसार जो है आपको जो सैलरी मिलेगा कट पिट के इन हैंड, जो ग्रास सैलरी मिलेगी वो 22,795 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके बाद जो है ये डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा को जो सैलरी मिलेगी वो 22,795 रुपये पर मंथ।
और ITI के लिए मिलेगा 19,907 रुपये पर मंथ। इसके साथ प्लस TA और DA भी अलाउ है, यानी कि जो आपका वर्क होगा ये ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में ये कंपनी रिक्रूटमेंट करके और अलग अलग स्टेट में जो है ये रेलवे शेड में आपको भेजेगी। और उसके बाद से आप जिस वर्क को करेंगे, जैसे अभी सुरक्षा कवच के रूप में जो है रेलवे में अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जो भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं या इस तरह के जो है उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है। अभी हाइड्रोजन से जो इंजन बना है, हाइड्रोजन से चलाने के लिए, उसके लिए आगे जो है ये कंपनी रिक्रूटमेंट करने वाली है बहुत बड़े स्तर पे और पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है और काफ़ी स्टूडेंट इस कंपनी से जुड़ के लाभ ले रहे हैं। अच्छी फैसिलिटी मिल रही है आपको। जो भी कंपनी आपको छुट्टी देती है, CL देती है, ड्रेस मिलेगा, शूज मिलेगा, उसके बाद से आपको ट्रांसपोर्ट, सारी सुविधाएं आपको देगी। अगर ये सुविधाएं जो भी नहीं मिलेंगी उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। तो अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि आखिर जाना कहाँ है। तो ये कंपनी जो है दिल्ली में एक होटल में रिक्रूटमेंट करती है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, इसका एड्रेस और HR का कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, जिसका टाइमिंग भी रहेगा। उसी टाइम में आपको फ़ोन करना है, तभी आपको कोई जो है सूचना उधर से प्राप्त हो पाएगी। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा होल्डर और ITI होल्डर के लिए, जो संबंधित ब्रांच से, जो मैंने ब्रांच बताया या ट्रेड बताया, उस संबंधित ब्रांच से अगर उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है, तो ये जो इसका वेन्यू है वो दिल्ली में एक होटल में है। इसका फुल एड्रेस जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिखेगी, उससे आप नोट कर सकते हैं। और आपको जो है 2 और 3 अगस्त से पहले पहुंचना है और 2 और 3 अगस्त 2 दिन यहाँ पे रिटन और इंटरव्यू होगा। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा चीज़ है कि ये एक तरह से फिक्स जॉब है, आपको ये कंपनी तब तक नहीं हटाएगी जब तक आप छोड़ते नहीं हैं। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। आप डिप्लोमा होल्डर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से, या ITI इलेक्ट्रीशियन या फिटर से किए हैं, तो इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा भविष्य है इसमें। कि देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कंपनी हो या गवर्नमेंट, हर सरकार भी जो है थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रही है और प्राइवेट कंपनियां भी थर्ड पार्टी के रिक्रूटमेंट कर रही है। तब उसमें भी जो है आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है, इसको जानकारी हासिल करके वहाँ पहुँचना है, अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और जानकारी लेते रहें और वहाँ भाग लेते रहें, अपने भविष्य को सुनिश्चित करते रहें। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको जो है, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उससे संबंधित आपको किस प्लेटफार्म पे आपके भविष्य के लिए जानकारी मिलती है, उस प्लेटफार्म पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ये जानकारी दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।